अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। बाय द वे, आज मैंने सोचा था कि छुट्टी कर लूं। कल मैं सुबह 7:30 बजे तक जागती रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो से तो अंदाजा हो ही गया होगा कितनी सारी लगाई थी मैंने, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे टाइम डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सुबह में भी न्यूज ब्रेक हो रही होती है, रात में भी न्यूज ब्रेक हो रही होती है, तो यहाँ पर इस नाचीज की बुरी हालत हो रही होती है। सोचा आज का दिन ऑफ होगा, लेकिन नहीं, बदकिस्मती से राइट एज आई वाज अबाउट टू गो टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने जाने वाली थी, मैंने लाइव सेशन ऑन कर लिया। उसमें कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग बातें देखी कि मैंने सोचा नो, नींद मेरी किस्मत में कहां, मुझे ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने कभी भी आज तक अपनी किसी भी वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की है। तो हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में बोल रहा होता है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस कंटेंट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, और जिन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों से, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग मैच्योर हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आएगी तो ऑब्वियसली आप लोग शेयर कर लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस पे, या अपने वैसे ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ इन रेगुलर मैसेजेस। तो इसी वजह से मैं बाकायदगी से खुद से कहती नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए, इस मैसेज के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इवन दो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनानी पड़े, लेकिन प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग शेयर करके दूसरे लोगों से ये भी बोलें कि वो मुझे सब्सक्राइब करें, बेशक ना करें। अगर उन्हें नहीं पसंद आता मेरा कंटेंट तो किसी को कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचे, और हर उस बंदे का जो इस टॉपिक पे बात कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहा हो, लिख कर बात कर रहा हो, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू बात कर रहा हो, और आपको वो आर्टिकल दिखे और आप कहें कि वाह ये तो एग्जैक्टली वही बात है, तो आप उस आर्टिकल को भी फॉरवर्ड करें, उस आर्टिकल को भी शेयर करें। क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो हम स्प्रेड करें। प्लीज वॉच इट टिल द एंड। अगर 2 हो जाएं तो प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ को शायद थोड़ा सा लेक्चर टाइप लगे, लेकिन जिसके लिए ये मैसेज है उन लोगों तक ये पहुंचना बेइंतहा जरूरी है। सो आई गेस जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो अंडर फायर हैं वंस अगेन। लाइव सेशन में उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जाहिल जाफरी साहब ने एडमिन से कह के एक वीडियो लगवाई। वीडियो ऑन होती है, हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा एंग्री किस्म के, गुस्से के मौलवी साहब जो हैं वो जिब्रान नासिर साहब के ऊपर चीख रहे हैं, उनको अक्यूज कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान नहीं हो, तुम इस्लाम के दायरे से आउट हो चुके हो। बेसिकली उनको बोला जा रहा है आप पे तो फतवा जारी हो चुका है, और अकेले जिब्रान नासिर साहब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी को कैसे प्रूफ करूं कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं? किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने मुझे नहीं कहा कि मैं इस्लाम के दायरे से खारिज हो चुका हूं। लेकिन आप हजरात फिर भी अगर चाहते हैं तो मैं तमाम कलमे जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो वो मौलवी साहब कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक काम करो, तुम्हें अगर प्रूफ करना ही है, तुम्हें अगर साबित करना ही है कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, तो तुम उस फला फला शख्स को, उन शख्स का नाम लेते हैं, तुम उनको गाली दो। तो इन शॉर्ट वो जिब्रान नासिर साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो कादियानी हैं। तो वो एक कादियानी रिलीजन के लीडर का नाम लेते हैं और कहते हैं आप इन लीडर साहब को गालियां दें तो हम मानेंगे कि आप मुसलमान हैं। जिस पर जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं किसी भी मजहब को या किसी भी मजहबी लीडर को गाली नहीं दूंगा। इस पर जाहिल जाफरी साहब वीडियो पॉज करवा देते हैं, कैमरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं देखा आप लोगों ने, सबूत मिल गया आप लोगों को, ये शख्स इस्लाम के दायरे से बाहर है, ये मुसलमान है ही नहीं।
काफिर आदमी है। ये मैसेज वो ऑडियंस को देना चाह रहे हैं, ये ख्याल वो हमारे दिलों में डालना चाह रहे हैं कि चूंकि जिब्रान नासिर ने इनकार कर दिया किसी और मजहब के लीडर को, किसी और रिलीजन के लीडर को गाली देने से, किसी और मजहब को गाली देने से, तो वो नॉन मुस्लिम हो गए। फिर जाहिर जाफरी साहब जो हैं उन्हीं उस मजहब को रिफर करके एक गाली देते हैं, जिस पे बिलाल साहब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गाली देते हैं। और जुनैरा साहिबा जो हैं उन मजहबी लीडर का नाम लेकर उनको डायरेक्ट गाली दे देती हैं। मैं एक सुन्नी मुस्लिम हूँ, मैं बहुत अरसे से यहाँ इस मुल्क में रह रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत आला अजीम किस्म की मुसलमान हूँ। मैं बहुत ज्यादा माजरत के साथ आप लोगों से ये बात कहूंगी, अगर मेरी नॉलेज में कमी है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस। मुझे हमेशा से यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक काफिरों के साथ भी बेस्ट था। उन पर तो लोग फिजिकल अटैक्स करते थे, वर्बल अटैक्स करते थे, उनके तो मुंह पर आकर उनको गालियां देते थे, लेकिन उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक ही तो मशहूर था। तो क्या हमें ये नहीं बताया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है, हम भी कोशिश करें, सिर्फ एक थोड़ी सी कोशिश करें कि उनकी तरह जिंदगी गुजार लें। उन्होंने हमें टॉलरेंस सिखाई है, पेशेंस सिखाया है, तहम्मुल, सबर, बर्दाश्त, ये सब कुछ सिखाया है। ये तो नहीं सिखाया कि गैर मजहब के लोगों को उठा के लानतें दो, गालियां दो। आपको किसने हक दिया किसी के बारे में ये डिसाइड करने का कि वो मुसलमान है या नहीं है? जिब्रान नासिर साहब एक वकील हैं और पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जहां पर हर शहरी को अपने मजहब के हिसाब से रहने की पूरी आजादी है, पूरी कानूनी आजादी है। ये बात जिब्रान नासिर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अगर वो मुसलमान ना होते और उन्होंने कोई और रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया होता तो आई एम श्योर उन्हें ये बात मानने में कोई तकलीफ ना होती, ये बात पब्लिक करने में कोई तकलीफ ना होती। हमें कोई राइट नहीं है कि हम उनको इस बात के लिए अक्यूज करें या हम बैठ के उन पे तोहमत और बोहतान लगाएं कि नहीं आप मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। हम कौन होते हैं ये बात मानने वाले? ये हक तो सिर्फ अल्लाह का है, ये राज तो सिर्फ इंसान के अंदर होता है कि वो मुसलमान है या नहीं है, वो किस खुदा को मानता है, ये राज तो इंसान के दिल में होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मुसलमान हैं लेकिन उनके अमाल ऐसे हैं जो उन्हें मुसलमान नहीं रखते। ऐसे लोगों का क्या? किसी और मजहब को गाली देना कब से डिसाइड करने लगा कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है? ये कब से होने लगा है हमारे मुल्क में? कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की डिमांड्स करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं? आप लोग क्यों नहीं अपनी आंखें खोलते? आप लोग क्यों नहीं अपना दिमाग इस्तेमाल करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे अखलाक से मिलते थे और उनकी जिंदगी तो हमारे लिए एग्जाम्पल है ना। उन्होंने तो कभी किसी को गाली दिलवाकर मुसलमान ना होने का सबूत सामने नहीं रखवाया। तो फिर ये रिवायत कहां से आई है? फिर ये फतवे क्यों जारी हो रहे हैं? जिब्रान नासिर साहब ने भी गाली नहीं दी, तो फिर इससे कैसे साबित हो गया कि वो एक नॉन मुस्लिम है, कि वो इस्लाम के दायरे से बाहर है? और कितने शर्म की बात है कि एक मुसलमान को भरी आवाम में खड़े होके ये बोलना पड़ रहा है कि भाई मैं मुसलमान ही हूं, मैं तुम में से एक हूं। उसे अपने मुसलमान होने की गवाही देनी पड़ रही है और उससे गवाही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की नहीं मांगी जा रही, उससे गवाही मांगी जा रही है कि तुम गालियां दो। जब वो कहता है कि नहीं मैं गालियां नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे मजहब में कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान होने का सबूत
गाली देना है तो उसको कहा जाता है कि नो, तुम एक नॉन मुस्लिम हो। वाह क्या बात है, क्यों जिब्रान नासिर पर ये लेबल लगाया जा रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल रीजन है? क्या उन्होंने कोई बात कर दी थी पहले जिसकी वजह से तूफान आया था? जिस तरह से उन्होंने अब एक बात कर दी है जिसकी वजह से तूफान आ रहा है। ये तूफान ही तो है। बड़े बड़े लोग एक्सपोज होने वाले हैं, बड़ी बड़ी और बहुत बुरी बुरी बातें खुलने वाली हैं। हर रास्ता बंद हो गया है। जिस रास्ते से ये लोग फरार होने की कोशिश करते हैं, कभी तो इनके सामने कोई अहमद शेर जट आके खड़ा हो जाता है, तो कभी कोई फयाज रामे और कभी कोई जिब्रान नासिर।